विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज मैं आप सबों के सामने यह एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ कि खास करके देखिए, बृहस्पति जो है सो अपना 30 अप्रैल को स्थानांतर हो रहा है, अगले राशि में जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेष राशि के लिए वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि मेष का वृष राशि पर जो है सो दूसरे पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिसके कुंडली में अगर बृहस्पति नीच का है या बृहस्पति जो है सो शत्रुगृही है, तो उस आदमी को फायदा नहीं देगा। परंतु जिसके कुंडली में अगर अच्छे स्थिति में बृहस्पति है, अच्छे घर में है, क्योंकि चौथे, 8वें, 12वें, 6ठे अभी तक बृहस्पति जो थे खास करके, तो जो वृश्चिक राशि के लिए 6ठे में थे, लेकिन वहां से क्या है कि स्थानांतर जब होंगे तो वृश्चिक राशि के लिए 7वें घर में जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए 7वें में घर जाएंगे तो ये कहा जाए कि तुला के लिए 8वें में हो जाएंगे या 9वें में होंगे। जिस ग्रह का मिथुन राशि का है, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु है, तो बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां नुकसान करते हैं और जहां देखते हैं वहां फायदा करते हैं। जैसे शनि भी है, जहां बैठते हैं वहां नुकसान नहीं करते हैं, जहां देखते हैं वहां वो फायदा करते हैं या नुकसान करते हैं। उसी तरह से सूर्य जिस घर में बैठा है, मित्र गृही है, लग्न गृही है, अगर स्वगृही है, तो क्या है कि वो आदमी को तपन को देते हैं। मानसिक तनाव इसलिए देंगे, वो मानसिक तनाव इसलिए देते हैं कि सूर्य से सभी ग्रह प्रकाश लेकर के रोशनी करते हैं। उसी तरह से सूर्य जो है अगर बाई चांस जिसके लग्न में बैठा हो, अगर वहां पर, क्योंकि बृहस्पति जब आ जाते हैं तो कहा गया है कि क्रीं कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में अगर बृहस्पति पढ़ते हैं, लोचो सौत केंद्रा, लग्न, चौथा, 7वां और 10वां एक केंद्र माना जाता है। तो इन चारों घर में जिस घर में अगर होंगे, चौथे ग्रह में, तो चौथे घर में अगर देखते हैं तो मानसिक तनाव होगी, लेकिन गुरु द्रोह हो सकता है। गुरु से आप कोई भी काम सही सलामत नहीं कर सकते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, खास करके वृश्चिक राशि के लिए ये कहेगा कि 5वें घर को दृष्टि देखता है। जिस घर में बैठते हैं बृहस्पति, वहां से 5वें, 9वें, 7वें घर को देखते हैं। तो 5वां घर अगर आय का है तो आपको अच्छा प्रतिष्ठा देगा, व्यापार में वृद्धि देगा। जो आपका कल कारोबार चल रहा था वो और प्रोग्रेस होता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन मिल सकता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा कंपटीशन में पास कर सकते हैं। ये बृहस्पति का देन होता है। 7वें घर को अगर देखता है, अगर आपके कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति अगर आते हैं तो आपके पत्नी को जो है सो सात्विक प्रवृत्ति में देंगे। अगर वो नहीं कभी पूजा पाठ कर रही हो तो उनको पूजा पाठ में मन लगेगा और आपको के घर में मांगलिक कार्यक्रम होगा। जिसके शादी विवाह में अगर अड़चने हैं, लड़का हो या लड़की हो, अगर 7वें घर को बृहस्पति देख रहे हैं तो खास करके सुव्यवस्थित अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा लड़की मिलेगी, विवाह का मांगलिक कार्य आपके घर में होगा। 9वां घर में अगर देखते हैं
तो 9वां घर से क्या है कि 9वां घर भाग्य स्थान, कर्म स्थान का है। आप कभी भी गलत काम में रुचि नहीं लेंगे। जो भी आपका काम होगा वो सात्विक काम में होंगे, आप अच्छे काम में होंगे। उसी तरह से मिथुन राशि को देखा जाए तो मिथुन राशि का 12वें पड़ेंगे, तो 12वें उतना खराब नहीं होते हैं जितनी 8वें खराब होते हैं। बृहस्पति 8वें उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति अगर आपके कुंडली में 8वें घर में बैठा है तो करेगा क्या, आपको लंबी आयु देता है। क्यों लंबी आयु का? इसलिए कि बृहस्पति जहां बैठेंगे वहां नुकसान करेंगे। का नुकसान का मतलब कि आपकी लंबी आयु देंगे, तो आपके घर में मानसिक तनाव होगा, आपके कारोबार में कोई भी अड़चने जो आएगी उसकी व्यवस्था करेगा। तो बृहस्पति 8वें घर में हो, 4थे घर में जो है सो कलह का वातावरण होगा, घर में पूजा पाठ से रुचि हटेगी। तो इसलिए खास करके जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है उसके लिए खास करके बताया गया है कि बृहस्पति का पूजा करना जरूरी है। लेकिन बृहस्पति खास करके वाणी का भी आपको वाणी में माधुरता होना चाहिए, क्योंकि ये साधना, सबसे बड़ी बात क्या है कि साधना पर आपके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी को आज कुछ मिला है, पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत होता है। तो आपका पहले का कुछ जो सत्कर्म किया हुआ है, आपने जो तपस्या किया है, उसका भोग तो भोग रहे हैं। क्योंकि 3 तरह से आप मनुष्य आता है, एक तो भोग भोगता है, एक सजा भुगतता है, और एक कर्म का व्यवस्था बनता है। तो बृहस्पति आपके कुंडली में अगर जो आपको जो चेंज हो रहे हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं, तो ये अगले राशि में आपके हर ग्रहों के लिए, हर राशि के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित होगा। 30 अप्रैल के बाद लोगों को पदोन्नति भी मिल सकती है। लेकिन अगर 12वें में है, 8वें में है, 4थे में है, तो आपके मानसिक तनाव भी हो सकता है, कर्ज भी बढ़ सकता है। अगर एकादश को देखता है, एकादश को देखने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि बृहस्पति अगर वृश्चिक राशि के 7वें घर में बैठा है, अगर बाई चांस आपको देख रहा है 11वें घर को, तो आमदनी भी बढ़ाएगा, कर्ज से मुक्ति भी होगी। तो कर्ज से मुक्ति होने का भी उपाय आपके बहुत बढ़िया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए और साथ में घी का दीपक जलाइए बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार, और हो सके तो पीला केला छोड़ करके, आजकल आम का सीजन होने वाला है, पीला फल जो है सो भगवान नारायण को अर्पण करें, आपके कर्ज से भी मुक्त हो जाएगी। दूसरी बात, जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए सबसे बढ़िया साधन यह है कि बृहस्पतिवार के दिन चने का दाल का दान करें, और चना का दाल दान करते हैं उसमें खास करके गाय को अगर मिलती है, गाय पीला रंग का गाय मिल जाए, उसको आप चना डाल के खिलाएं या गुड़ खिलाएं, आपका मनोकामना जल्दी पूर्ण होता है। साथ में जिस बच्चे का जो अभय पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में आना है, उनके लिए खास करके बताया गया है गुरु का, ब्राह्मण का पैर छुए। अपने माता पिता का सबसे बड़ा बात यह है कि रोज अगर हो सकता है तो अपने माता पिता का पैर छुइए, आपके जीवन में बहुत बढ़िया सुझाव होगा और बहुत ही उपलब्धि मिल सकती है। खास करके जिसके दाम्पत्य सुख में बाधा है वो व्यक्ति के लिए खास करके बताया गया है कि वो क्या करे कि बृहस्पति का व्रत करे, बृहस्पतिवार की केला का पूजन करे, और जो है सो पीला फल को दान करें, उसके जीवन में वो समस्याएं समाप्त होगी। और आपके यहाँ कर्ज अगर है, कर्ज से ज़्यादा पीड़ित है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के यहाँ चोला चढ़वाइए, और चोला चढ़वा करके लड्डू 1.25 किलो का लड्डू का भोग लगाइए। साथ में पीला भाई नारायण के यहाँ पीला जो है सो फल दान करिए, आपका कर्ज मुक्ति का साधन हो जाएगा। जो रियल एस्टेट पे है, जो मकान बना करके बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनका भी ये वर्ष बहुत बढ़िया होगा। 30 अप्रैल से
हर आदमी के लिए जीवन में बहुत बड़ा सुखमय होगा, लेकिन कुछ आदमी के ये ध्यान रहे कि कोई भी आदमी अगर है कुछ ज़्यादा परेशानी है या ये जैसी व्यवस्था है, आप किसी अच्छे गुरु से सलाह करिए, और सलाह ले करके अगर आप काम करते हैं आपके जीवन में बहुत ही बड़ा कामयाब होगा, बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं, आपके जीवन में पदोन्नति हो सकती है, आपके जीवन में हर सुखी प्राप्त हो सकता है। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जब कभी भी कोई नया काम करते हैं तो माँ भगवती के यहाँ जा करके आप 3 लाल फूल दे दीजिए, या अगर बृहस्पतिवार को अगर जाते हैं बृहस्पतिवार को तो 3 पीला फूल दीजिए माँ भगवती को। क्यों कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती अगर लाल फूल देते हैं तो माँ भगवती का प्रसन्नता होता है। पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी साण्ये त्वाम हम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो माँ भगवती की कृपा होती है। अगर पीला फूल देते हैं तो महालक्ष्मी का होता है। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठा सुरपूर्ति शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। अगर जिस बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं चल रहा है, उसके पढ़ाई में बाधा हो रही है, वो व्यक्ति जो है माँ भगवती के यहाँ 3 सफ़ेद कमल मिल जाए तो और बढ़िया, कमल नहीं मिलता है तो सफ़ेद कनेर का फूल मिलता है तो माँ भगवती को 9 अर्पण करे और माँ भगवती से प्रार्थना करे, उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसकी पढ़ाई में जो भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, आप सबों का कल्याण हो। आप सब माँ भगवती की कृपा से आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। साथ में मैं एक चीज़ और अरदास करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही 51 पीठ का मंदिर का काम शुरू होने वाला है। आप सब चाहें तो आप सहयोग दे सकते हैं, आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता के नाम पर या आप अपने नाम पर वहाँ पर एक मूर्ति बैठाना चाहें, एक जगह मैदान देना चाहते हैं, आप उसमें सहयोग दे सकते हैं और बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। सभी का कल्याण हो, सभी खुशी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुसंपन्न रहें। धन्यवाद।